हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग अभी क्लास 9 साइंस का चैप्टर 3 का समरी पार्ट को करेंगे। मैं चैप्टर पढ़ा दिया हूँ 2 पार्ट में और एक एक्स्ट्रा वीडियो भी अपलोड किया है मैंने एटॉमिक नंबर और मास नंबर को लर्न करने के लिए। मैं सारे का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूँगा और आई बटन में भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। तो अभी हम लोग समरी को फटाफट पढ़ते हैं। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द masses ऑफ द reactants and products remain unchanged. This is known as law of conservation of mass. यहाँ पे मास का कंजर्वेशन होता है, मतलब एक केमिकल रिएक्शन के दौरान द सम ऑफ मासेज ऑफ रिएक्टेंट जो रहता है, जैसे इधर ए प्लस बी है इज इक्वल टू यहाँ पे सी आता है, तो ये जो रिएक्टेंट है इसको रिएक्टेंट बोल रहे हैं, जो आपस में रिएक्ट कर रहा है। तो इसका जो सम ऑफ मासेज, इन दोनों का मास का जो सम होता है, इन दोनों का मास का जो सम होता है और प्रोडक्ट जो होता है वो, और जो प्रोडक्ट होता है वो अनचेंज्ड रहता है, वो सेम रहता है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, मतलब मास जो है वो सेम ही रहेगा रिएक्शन के बाद भी। इन ए प्योर केमिकल कंपाउंड elements are always present in a definite proportion by mass. This is known as the law of definite proportion. मतलब एक प्योर केमिकल कंपाउंड जो होगा उसमें एलिमेंट्स जो होता है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा मास में, मास। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। उसके बाद है एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट दैट कैन नॉट यूजुअली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली and retain all its chemical properties. An atom is the smallest particle of the element. एलिमेंट का सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल जो होता है वो एटम होता है, जो कैन नॉट यूजुअली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो बाहर में मतलब इंडिपेंडेंटली पाया नहीं जाता है, वो ऐसे खुले में पाया नहीं जाता है, और रिटेन, और वो अपना केमिकल प्रॉपर्टी इस तरह बाहर में रिटेन भी नहीं कर सकता है। अ केमिकल इज, मतलब वो ऐसा खुला नहीं पाया जाएगा, वो बल्क में ही पाया जाएगा एटम। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। मॉलिक्यूल क्या है? ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये भी एलिमेंट का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, या फिर एक कंपाउंड का पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है ऑर्डिनरी कंडीशन में, ठीक है, और इसमें सब्सटेंस का पूरा प्रॉपर्टी पाया जाता है। नेक्स्ट है अ केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड शोज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच कंबाइनिंग एलिमेंट। एक केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड शोज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। केमिकल फार्मूला जो होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड का है NaCl, ठीक है, तो इसमें सोडियम और क्लोराइड मिला हुआ है। केमिकल फार्मूला क्या दिखा रहा है? कंपाउंड शोज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है सोडियम क्लोराइड, उसको दिखा रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है, यही बता रहा है। एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच कंबाइनिंग एलिमेंट, और इनका नंबर ऑफ एटम्स कितना है। Na का कितना एटम है? यहाँ पे 1 है। Cl का कितना है? 1 है, तो ये भी दिखा रहा है। तो केमिकल फार्मूला ये दिखाता है कि कौन कौन सा एलिमेंट इसमें मिला हुआ है, केमिकल फार्मूला से पता चल जाता है, और कितना एटम्स में वो मिला हुआ है। देन है क्लस्टर ऑफ एटम्स दैट एक्ट एज एन आयन आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयंस। क्लस्टर ऑफ आयंस मतलब आयन एटम, सॉरी, क्लस्टर ऑफ एटम, जब एक साथ क्लस्टर ऑफ एटम्स आता है, एक साथ मिल करके एटम्स आता है जो आयन के तरह काम करता है, वो उसे हम लोग पॉलीएटॉमिक आयंस कहते हैं। दे कैरी फिक्स्ड चार्ज ऑन देम, उनके पास एक चार्ज होता है। द नेक्स्ट है द केमिकल फार्मूला ऑफ अ मॉलिकुलर कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय द वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट। केमिकल फार्मूला को कैसे डिटरमाइन करते हैं? मॉलिकुलर कंपाउंड का वैलेंसी से। देन इन आयोनिक कंपाउंड्स द चार्ज ऑन ईच आयन इज यूज टू डिटरमाइन द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के केस में क्या होता है? चार्ज जो रहता है आयन का, वही डिटरमाइन करता है केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। साइंटिस्ट यूज द रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल टू कंपेयर द masses ऑफ डिफरेंट एटॉमिक एलिमेंट्स। Atoms of carbon-12 isotopes are assigned a relative atomic mass of 12, and the relative masses of all other atoms are obtained by comparison with the mass of a
carbon atom. Next, the Avogadro constant. Avogadro constant is 6.022 into 10 to the power 23 is defined as the number of atoms exactly 12 gram of carbon atom. 12 gram of carbon 12. The mole is the amount of substance of a system that contains 6.022 into 10 to the power 23 specified elementary entities. एवोगाड्रो नंबर भी यही है, इसी को कहते हैं. मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास. तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा. एक वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.